आतंकवादी हमला श्रीनगर जम्मू कश्मीर। पीडीपी नेता और प्रवक्ता मोहित भान ने कहा, यह एक दिल दहला देने वाली घटना थी। हम इसकी सबसे कठोर शब्दों में निंदा करते हैं। किसी भी समाज में हिंसा के लिए कोई जगह नहीं है। यहाँ अपने घरों से दूर आए 7 लोगों की हत्या करना किसी मुद्दे का समाधान नहीं कर सकता। हमारी पार्टी के अध्यक्ष या नेता सभी ने इसकी निंदा की है। हम यह दोहराते हैं कि यदि कोई मुद्दा है तो इसे केवल संवाद के माध्यम से हल किया जा सकता है। सरकार बार बार कहती है कि यहाँ की स्थिति ठीक है। मुझे लगता है कि इसके जरिए सरकार ऐसे तत्वों को चुनौती देने की कोशिश कर रही है और उन्हें बता रही है कि हमने यहाँ सामान्य स्थिति बहाल कर दी है। जब ऐसी घटनाएं होती हैं तो यह सरकार की सामान्य स्थितियों के दावों पर सवाल उठाती है। सरकार को इस स्थिति की जिम्मेदारी लेनी चाहिए और लोगों को बताना चाहिए कि इसके पीछे क्या कारण है। रिपोर्ट है कि 7 लोग, जिसमें से 6 नॉन लोकल है, 1 लोकल है, तो कैसे देखता है आप उसको? देखिए, बहुत ही दिल को दहलाने वाला हादसा ये कल पेश आया है। हर किसी इंसान का दिल मायूस है। मैं समझता हूँ कि कल जब भी हमने इस खबर को सुना, हर किसी इंसान का जो दिल है वो उदास है। हम सख्त से सख्त लफ्ज़ों में इसकी मजम्मत करते हैं। किसी भी माशरे के अंदर, किसी भी सोसाइटी के अंदर जो वायलेंस है, इसकी कोई जगह नहीं है। ना इसका कोई आप इसको किसी तरीके से एक्सप्लेन कर सकते हैं, चाहे वो किसी भी किस्म की वायलेंस हो। और जहाँ 7 लोगों ने जो बेचारे यहाँ पे अपने घरों से दूर मजदूरी का काम करने आए थे या उनके लिए 2 वक्त की रोटी कमाने आए थे, निहत्ते थे, ऐसे लोगों को मारने से मैं समझता हूँ कि किसी भी मसले का हल नहीं हो सकता है। या कोई भी जो बात रखने का भी अगर कोई तरीका है, मैं समझता हूँ एक सिविल सोसाइटी के अंदर इस वायलेंस की कोई जगह नहीं है। हमारी पार्टी की प्रेसिडेंट हो या हमारे पार्टी के लीडरान हो, हर किसी ने इस चीज़ की मजम्मत की है और हम बार बार इस चीज़ को हमने दोहराया है कि कोई भी अगर मसला है, कहीं पे भी अगर कोई इशू है, कहीं पे भी अगर बात करनी है, तो ये सिर्फ और सिर्फ डायलॉग के ज़रिए से हो सकता है। आमने सामने बैठ के हो सकता है। बंदूक का, ऐसे कत्ल गारत का, या पिछले 30 साल के अंदर हमने जो वायलेंस कश्मीर में देखी है, हमने सिर्फ इसके अंदर खून खराबा देखा है और अपने माशरे का या अपने जवानों का नुकसान ही खाली देखा है। कुछ भी हासिल इससे नहीं हुआ है। तो हम इस चीज़ की हमेशा मजम्मत करते आए हैं और आज भी हम इसकी मजम्मत करते हैं कि इसकी कोई जगह नहीं है सोसाइटी के अंदर। अगर हम देखें, इसके पीछे 2 मकसद, एक तो जो डेवलपमेंटल प्रोजेक्ट है उनको रोकने की, दूसरा जो यहाँ पे लोकल आ रहे हैं टूरिस्ट है उनको इम्पैक्ट करने की कोशिश की जा रही है। नहीं, देखिए, डेवलपमेंटल प्रोजेक्ट्स हों या आप बोल रहे हैं कि उनको रोकने के लिए, मैं नहीं समझता हूँ कि इससे कोई भी काम रुकेगा, क्योंकि इससे पहले भी ऐसे अटैक्स जो हैं वो लोकल्स के ऊपर या नॉन लोकल्स के ऊपर हमेशा होते आए हैं। लेकिन कोई भी डेवलपमेंटल प्रोजेक्ट या जो ऐसा कोई काम है उसको इससे नहीं रोका गया है, ना ही वो आज तक कभी इससे रुका है। तो मैं नहीं समझता हूँ इसका क्या वजह है। ये तो सरकार आकर बताएगी कि क्या इस जो ये हमला हुआ है, इस अटैक की क्या वजह है। ये तो सरकार है या जो पुलिस के एहलकार हैं, जो यहाँ पे सिक्योरिटी इस्टेब्लिशमेंट है, वो इसकी वजह बताएंगे कि इसके पीछे क्या उनकी वजूहत रहे हैं। बट लेकिन बहुत सारे अटैक्स यहाँ पे पिछले 30 साल में हुए हैं। मैं नहीं समझता हूँ कि डेवलपमेंट प्रोजेक्ट इससे रुकेंगे या टूरिस्टों को ये है कि हाँ, एक डर का माहौल ज़रूर पैदा होता है, इसमें कोई दो राय नहीं है। एक दहशत का माहौल ज़रूर पैदा होता है इससे। और बार बार जहाँ सरकार ये बोलती है कि यहाँ हालात बिल्कुल ठीक हो गए हैं, 30 साल में आज तक यहाँ कभी ऐसे हालात नहीं थे, या 30 साल में इससे ज़्यादा टूरिस्ट नहीं आए, या 30 साल में इससे ज़्यादा यहाँ पे कभी कोई और काम नहीं हुआ। मैं समझता हूँ कि कहीं ना कहीं ये हम जानबूझ के ऐसे जो अफराद हैं इनको शायद चैलेंज करने की कोशिश सरकार कर रही है और बता रही है कि देखिए हमने यहाँ पे सब कुछ नॉर्मल कर दिया। और जब ये ऐसे वाक़े होते हैं तो ये जो नॉर्मलसी का जो क्लेम सरकार बार बार करती है, इस क्लेम में कहीं ना कहीं जो है इसके ऊपर सवालिया निशान खड़ा होता है। और कहीं ना कहीं हमें भी सरकार को ये पूछने पे मजबूर हो जाते हैं कि आप अगर बार बार ये बोलते हैं कि नॉर्मलसी है, यहाँ कोई आतंकवाद से रिलेटेड कोई घटना नहीं घट रही है, तो अगर नॉर्मलसी है तो ये सब चीज़ें कैसे हो रही हैं, तो आपको सामने आना चाहिए, इसकी जिम्मेवारी उठानी चाहिए।